आइए जान लेते हैं गाज माता का पूजन व्रत किस प्रकार से किया जाता है और कथा किस प्रकार से है। गाज माता का पूजन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का होता है। इस दिन कुल देवता का पूजन करते हैं और कच्ची रसोई बनाते हैं। पूजा करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरित कर देते हैं। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय करें। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्रण करती है। चित्र में एक मणि बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान करा देते हैं। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इस मणि पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाई जाती है। यह गाज बीज का पूजन है। कुछ लोग इसे दूबड़ी साते या दूबड़ी सप्तमी के दिन भी करते हैं। उसी दिन व्रत रखते हैं, कथा कहते हैं और रोट बनाते हैं। पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई अच्छा दिन तिथि देखकर करती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, सप्तमी के दिन भी इसे किया जाता है। पूजा में मिट्टी के भील भीलने भी बनाने चाहिए। एक बच्चा बनाना चाहिए। भील भीलने के सिर पर बकरियां रखनी चाहिए। एक जल का लोटा हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ भी दिया जाता है। यह कथा सुनने के बाद अर्घ दिया जाता है। तो आइए कथा सुनते हैं गाज माता की पहली कहानी। एक राजा और रानी थे, उनकी संतान नहीं थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बदली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गई। एक भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके भी कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और उसे पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया। तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे की 2 कढ़ाई बोली थी जो नहीं की, इसीलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी बोली थी उससे दुगनी कढ़ाई करूँगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उज्जमन करूँगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तो सारे शहर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उज्जमन जरूर करें। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया और भील भीलनी को धन समृद्धि और लड़का दिया, वैसा सबको दे। जय हो गाज माता की। आइए सुनते हैं गाज माता की दूसरी कथा। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ मैं पूजा कर रही थी वहाँ एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो। परियां बोली, गाज माता का व्रत और पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है। परियां बोली, यश और लक्ष्मी आती हैं। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगी तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। एक धोबिन के पास रानी और भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी, देखे तो कपड़े बदले हुए हैं। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है। मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलवाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है। भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत करूं। तो भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए
उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट तो कुछ नहीं जानती थी। बोली, कांकरिया कसार और मोगनिया मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पलने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा और पालना दोनों की खोज शुरू हो गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी, व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा और पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश थे। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता ने पुत्रियों को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। गाज माता की जय। इस दिन रोट ही खाना चाहिए, साथ में दही, सब्जी, घी, शक्कर, कुछ भी हो सकता है, परंतु आप रोट खाएं, उसके बाद आप दही, सब्जी, घी, शक्कर कुछ भी खा सकते हैं।